अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करें, उससे ये होता है कि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमारी आती रहती है। और थम्स अप ज़रूर दे दिया करें, उससे हमें फ़ीडबैक मिलता है और हमारी मोटिवेशन होती है। आज के वीलॉग में हम एक छोटी से पॉइंट पे डिस्कस करेंगे और उसमें ज़ाहिर है मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप भी हमें फ़ीडबैक दें उसके ऊपर। मुझे ऑलमोस्ट इंग्लैंड में जब से मैं आया हूँ तो मुझे ये फ़ील होता है कि इंग्लैंड की जो लाइफ है बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। और कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे लाइफ डिफ़िकल्ट क्यों है। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम पाकिस्तान में होते हैं तो हमारे जहन में एक सेट होता है कि जी हम जब यूरोप जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे तो हम वहाँ पे बहुत घूमे फिरेंगे, बहुत अय्याशी करेंगे और बहुत जी इंजॉय करेंगे, फ़न टाइम करेंगे। देखिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं यहाँ पे लोग कर सकते हैं। बट ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा अमीर कबीर हैं, जिनके पास वाफर मकदार में आमदनी है और उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी आमदनी के लाखों करोड़ों रुपया ऐसे ही उड़ा देते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो मुतवसत तबके से यहाँ पे यूरोप में तशरीफ़ लाते हैं और वो पढ़ाई के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, इमिग्रेंट स्टेटस पे आते हैं, सेटलमेंट के लिए आते हैं, तो उनके लिए लाइफ जो है ना काफ़ी टफ़ होती है। इस बिज़ी लाइफ या इस सोसाइटी के अंदर जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये सीखी कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल जो है, चाहे 18 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक वो क्यों ना हो, हर बंदा सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये लोग जो हैं इतने तरक्की याफ्ता हैं और इतने अमीर हो चुके हैं कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हर इंडिविजुअल की सोसाइटी में वो पॉजिटिव है, पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम भी ज़ाहिर है जी इस बिज़ी लाइफ में जब आ गए और हमें ये अंदाज़ा हुआ कि ये काफ़ी टफ़ लाइफ है और दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्क़त करनी पड़ती है, अपने आप को जो है टाइम देना वो मुश्किल हो जाता है इंग्लैंड में। आप अपने दोस्तों को, यारों को, इवन कि अपनी पर्सनल जो आपकी एक लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना जी घूमने फिरने चलें। तो हमने जी इंग्लैंड को कहा गुड बाय, टाटा, और हम निकल पड़े सैर सपाटे के लिए। सैर सपाटे के लिए इंग्लैंड से करीब तो यूरोप तकरीबन तमाम ही अवेलेबल होता है, आपको किसी भी यूरोपियन कंट्री में आप जा सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे रेजिडेंट हैं तो हमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता वीज़ों का या इमिग्रेशन का। बट मेरे अपने ख़्याल में कि यहाँ पे यूरोप के अंदर ही एक मुल्क है जिसके बारे में हम बहुत से सुनते हैं और मेरे बैकग्राउंड में भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये कौन सा मुल्क है। और सबसे बड़ा ये है कि ज़ाहिर है हमारी जो तहरीक आज़ादी थी पाकिस्तान की और इंडिया की बरसगीर की जो आज़ादी थी, उसमें इस मुल्क में बहुत कंट्रीब्यूट किया। और ना सिर्फ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बरसगीर के मुसलमानों ने भी इस मुल्क की आइडेंटिटी में, इसके कल्चर में, इसकी शनाख्त को बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, इसके लिए सेक्रीफाइसेस किए और इसको जिस तरह से वो सपोर्ट कर सकते थे वो उन्होंने की। मुझे मेरी पर्सनल कैपेसिटी में ये मुल्क बहुत पसंद है, मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। बट इस दफ़ा मैंने सोचा कि मैं यहाँ के ट्रैवल के तमाम ट्रैवल को वीलॉग करूँगा और उस ट्रैवल को ना सिर्फ आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा, सिखाऊँगा, समझाऊँगा कि यहाँ पे कैसी लाइफ चल रही है, क्या हो रहा है, कहाँ-कहाँ पे हमें एंटरटेनमेंट की कौन-कौन सी जगहें अवेलेबल हैं, कहाँ पे हमने स्टे करना है, कैसे खाना-पीना है और बाकी चीज़ें भी जो मेरी इन्फॉर्मेशन और मालूमात मेरे तक पहुँच रही होती हैं या मैं सीख रहा होता हूँ, मेरा ये दिल होता है कि मैं वो आप तक भी पहुँचाऊँ। तो ये मुल्क है जी टर्की और मैं बैठा हुआ हूँ इस्तांबुल में। मुझे ऐसा, मेरी पर्सनल कैपेसिटी में आप पूछें तो मुझे टर्की में ऐसा लगता है कि जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ ना। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता कि यार खाने पीने की ज़ाहिर है मुस्लिम मुल्क के हलाल चीज़ें अवेलेबल होती हैं, कंफर्टेबल है, सोसाइटी कल्चर मिलता जुलता है पाकिस्तान से, आदाब तहज़ीबें तकरीबन मिलती जुलती हैं। तो हमारा ये जी सफ़र जो है पिछले 3 दिन से कुछ था ट्रैवल में। अभी हम पहुँच गए हैं टर्की में, इस्तांबुल में हमारा स्टे है और हम इस सफ़र को अगले मज़ीद 3 दिन कंटिन्यू करेंगे। आपको भी दिखाएँगे टर्की का बहुत सारी जगहें, बहुत सारी ऐसी सैर सपाटे की जगहें जहाँ पे आप अगर आना चाहें या आपका प्लान हो, आप आ रहे हो तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी हमारा ये जो वीलॉग्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन होती है। हम इस मुल्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं अगले वीलॉग्स में। तो इंशाल्लाह जी मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीलॉग तक। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।